तो इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश का एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिए। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। रफ्तार लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख। रफ्तार लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी किससे? योयो लिमिटेड से। कितने में? 10 लाख रुपीज में। 50% ऑफ द पेमेंट, 50% पेमेंट दे दी गई है। कैसे? चेक से दे दी गई है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 50% कंपनी का, उसको इशू करेंगे हम इक्विटी शेयर्स, जो कि 100 ईच वाले हैं, वो भी प्रीमियम पे। राइट, फिर दोबारा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। रफ्तार लिमिटेड ने परचेज की 10 लाख रुपए की मशीनरी किससे? योयो लिमिटेड से परचेज की है, जिसका 50% जो है चेक से पेमेंट हो चुकी है और बाकी 50% के इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए हैं, जो कि 100 ईच के हैं और 25 प्रीमियम पे इशू हुए हैं। 5 डजन एंट्री इन द बुक्स ऑफ रफ्तार लिमिटेड। तो करते हैं आगे रफ्तार लिमिटेड की एंट्री। तो पहली एंट्री, जैसा कि आपको पता है, क्या परचेज किया है? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदते हैं वो वेंडर। तो वेंडर का नाम क्या है? योयो लिमिटेड। योयो लिमिटेड अकाउंट। तो अमाउंट आपका है 10 लाख। अब 10 लाख में से कितना पे कर दिया? 50%। तो एक एंट्री हम एक्स्ट्रा पास करेंगे, योयो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक या कैश आप कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक लिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे चेक वर्ड यूज किया गया है। यानी कि 5 लाख के अमाउंट चेक इशू हो चुका है योयो लिमिटेड को। एंड फाइनली बैलेंस अमाउंट, आप ध्यान से एक बात देखिएगा कि बैलेंस क्या रहा है योयो लिमिटेड का? 10 लाख हमें पे करना था, 5 लाख के हमने चेक पे कर दिए, 5 लाख आपको और देना है। तो 5 लाख के बदले में आप क्या दे रहे हैं इसको? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कौन से दे रहे हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। राइट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ SPR की, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपके एग्जाम में पूरा लिखना है, प्रॉपर लिखना है, बट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जो है 1 मार्क का आता है। तो वर्किंग नोट में जब आप बनाएं तो इसको प्रॉपर करें। वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स जरूर निकालें, चाहे पार का केस हो चाहे प्रीमियम का केस हो। तो 5 लाख के बदले में आपको क्या देने हैं? 100 ईच के शेयर्स देने हैं, जिस पर 25% प्रीमियम है। तो 100 पर 25% कितना होगा? 25 होगा। तो 5 लाख को आप 125 से डिवाइड करेंगे तो आपके 4000 शेयर्स आ जाएंगे। तो 4000 शेयर्स, तो शेयर कैपिटल कितने ईच का है? 100। 4000 शेयर्स इंटू 25 क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। 4000 इंटू 100 सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और शेयर कैपिटल का अमाउंट। 4000 इंटू 25 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। इस तरह से 4 लाख आपका अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर्स में और 1 लाख का आपका आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन से यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा हुई है। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये योयो जो है यहाँ पर वेंडर है, और वेंडर को हमने हाफ बैलेंस जो है, जो हाफ मतलब बैलेंस का हाफ जो है हमने चेक इशू किया है, और बैलेंस जो हाफ है उसके हमने शेयर्स दिए हैं, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, एग्जाम में कंपलसरी है, नंबर ऑफ शेयर्स आप जरूर निकालें। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर प्रिपेयर करें। आगे चलते हैं, तो एक और कैटेगरी देखते हैं इसके अंदर, जो इश्यू ऑफ शेयर्स है अदर देन कैश वाले। उसमें कैटेगरी और होती है जिसमें कंपनी वेंडर्स का जो बिजनेस है वो पूरा टेक ओवर कर लेती है, जिसमें कुछ असेट्स होती हैं एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी टेक ओवर कर ली जाती हैं। तो जितनी भी असेट्स हैं वो सब डेबिट हो जाती हैं, और लायबिलिटी जितनी भी होती है वो क्रेडिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू नेचर। और जितने में हमने उसका बिजनेस परचेज किया है या टेक ओवर किया है वो वेंडर के अमाउंट में आ जाता है। दूसरी बात, आपका यहाँ पे पीसी होता है, यानी परचेज कंसिडरेशन का अगर अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, परचेज कंसिडरेशन मतलब कि हमने उसका बिजनेस जो खरीदा वो कितने में खरीदा है, वो आपका अमाउंट आएगा वेंडर में। यानी परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट आएगा वो आपका वेंडर में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते। अगर इनकेस डेबिट में आपका बैलेंसिंग आ रहा है तो आप वहाँ पे गुडविल शो करेंगे, और क्रेडिट में अगर आता है तो आप इसको कैपिटल रिजर्व शो करेंगे। ये उसी कंडीशंस में करते हैं जिस कंडीशन में आपका डेबिट में क्रेडिट में बैलेंस कुछ शो हो रहा होता है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर
अगर डेबिट में आएगा तो आप गुडविल शो करेंगे, क्रेडिट में अगर आपका आएगा तो उसको आप कैपिटल रिजर्व शो करेंगे, राइट। इसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी वही है जो आपने पहले की थी कि बदले में वेंडर्स को हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स। शेयर्स यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, चाहे इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी शेयर मेंशन करें कि बदले में आप बिजनेस के टेक ओवर करने के बदले में आप उसको एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, तो एक्सचेंज में हम उनको शेयर कैपिटल दे सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, और कुछ बैलेंस कैश या बैंक में भी हम इसको पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक और कॉन्सेप्ट है ये इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश का ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक। इसमें आपको असेट्स और डिफरेंट लायबिलिटीज दी होंगी और ये बोला जाएगा कि बिजनेस टेक ओवर कर लिया गया है तो उस केस में सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएंगी, और जिससे हमने खरीदा होगा उसको हम वेंडर बोलेंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन का जो आपको अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में वो आप वेंडर में शो करेंगे। अगर कोई इनकेस बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट में, वो गुडविल शो करेंगे और क्रेडिट में वाला कैपिटल रिजर्व शो करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कि बिजनेस, रनिंग बिजनेस ही परचेज कर लिया। मैंने यही बात बोली थी कि बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाएगा। आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स। मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स का चलता हुआ बिजनेस आर लिमिटेड ने परचेज कर लिया फॉर ए सम ऑफ रुपीज 60 लाख। 60 लाख के अंदर ये बिजनेस परचेज किया गया है, तो 60 लाख इज ए परचेज कंसिडरेशन अमाउंट, राइट। पेबल बाय, बदले में इसको क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए गए 10 ईच वाले, कितने में, 40 में। बदले में इक्विटी शेयर्स दिए गए कितने ईच के, 10 ईच के, जो कितने वाले हैं, 40 ईच। यानी कि इसका मतलब ये है 10 वाले शेयर्स 40 ईच में बेचे गए, दैट मीन्स 30 जो ओवर है, ऊपर है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाले हैं। यानी कि जो शेयर्स बदले में इशू किए गए 10 वाले 40 में, दैट मीन्स 30 रुपीज जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। यानी शेयर जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, यानी 10 और 40 का जो डिफरेंस है वो 30 सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। आगे कहता है द असेट्स एंड लायबिलिटी कंसीडर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ये असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो हमने बदले में परचेज कंसिडरेशन के दिए हैं, तो जनरल एंट्रीज पास करनी है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली एंट्री की बात की जाए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज 32 लाख। देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट रुपीज 16 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट्स है, जितने भी एसेट्स है वो सब मैं डेबिट करूंगा 15 लाख। और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का मतलब ये होता है बहुत सारे डेटर्स हैं अलग अलग तरह के, तो डेटर्स भी हैं वो भी डेबिट किए 6 लाख। और जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है टू क्रेडिटर रुपीज 4 लाख। तो बाकी जो बिजनेस परचेज किया वो किससे खरीदा है, मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स से। तो मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स जो है वो वेंडर है, तो यहां पे लिखते हैं मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स, ब्रैकेट में आप वेंडर भी शो कर सकते हैं 60 लाख। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या डिफरेंस है। अगर मैं डेबिट साइड को देखूं तो डेबिट साइड का जो टोटल बन रहा है वो 69 लाख है और ये 64 लाख है, यानी कि 5 लाख जो डिफरेंस है वो आपका नीचे आ रहा है क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो हम इसको कैपिटल रिजर्व शो करते हैं। और यहाँ पे स्पेशली आप जो है इसको आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे B/F। तो जितनी भी एसेट्स थी वो सारी डेबिट की गई, जो भी लायबिलिटी थी वो क्रेडिट की गई, जिससे खरीदा यानी वेंडर उसको भी क्रेडिट किया गया। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया था वो आपका वेंडर के उसमें शो होगा। बाकी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। अगर क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, डेबिट में आता तो गुडविल आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डेबिट साइड जो है ज्यादा है, एक्सीड है ओवर द लायबिलिटी। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 5 लाख का डिफरेंस है। 5 लाख का डिफरेंस आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। अब मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स को बदले में
हम क्या दे रहे हैं, 60 लाख के बदले में हमने क्या दिया इनको, 60 लाख के बदले में हमने पेबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं जो 10 ईच के हैं एट 40, यानी 10 के शेयर 40 में दिए, दैट मीन्स 30 सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं इस तरह से। तो फिलहाल हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की जाए तो हमें टोटल अमाउंट पे करना है 60 लाख, जिसमें हमें गिवन है 10 ईच का शेयर है, उस पर 30 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ऐड करेंगे तो आपका 40 बन जाएगा, 10 + 30। पर प्रेजेंट हम इसको ऐसे करेंगे, 10 ईच का शेयर्स है, कितने में इशू किया, 40 में, तो 30 एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को, यानी ये जो 30 शो कर रहा है वो SPR को शो कर रहा है। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करता हूं तो 1,50,000 शेयर्स आते हैं, राइट। यानी कंपनी ने बदले में, आर लिमिटेड ने बदले में मैसर्स मुखर्जी एंड सन्स को 1,50,000 के शेयर्स इशू किए हैं। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपके अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल का 15 लाख, और 45 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू फिर दोबारा से लेते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी डेबिट की जाती हैं, जितनी भी लायबिलिटी होती है क्रेडिट की जाती है, यानी वेंडर को उतना क्रेडिट किया जाता है, और वेंडर में जो अमाउंट आता है वो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट डाला। डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट अगर क्रेडिट में आता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व से शो करते हैं, अगर डेबिट में बैलेंस आता तो गुडविल शो करते हैं। अब मुखर्जी ब्रदर्स के बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं, वो भी कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि जो वेंडर के सामने अमाउंट होता है वो लिखिए, डिवाइडेड बाय जितने भी शेयर हमने इशू करे हैं 10 + 30 = 40, और तो आपके 1,50,000 शेयर्स आते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरह का। तो स्टूडेंट एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनी सिंह परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स, राइट। हनी सिंह ने परचेज किया एक बिजनेस, किससे, फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स से, राइट, फॉर ए सम ऑफ ₹48 लाख। तो 48 लाख की बात की जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर हमारा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, जिसको बदले में हम क्या दे रहे हैं, 20 ईच के शेयर्स दे रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे 20%, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाले शेयर इसको इशू किए जा रहे हैं बदले में। और असेट्स एंड लायबिलिटी जो है बंदे की आपकी ये दी हुई है, यानी तुलसी ब्रदर्स की हमें दी हुई है। तो देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, और स्टॉक आपका 15 लाख, डेटर आपके, क्रेडिटर आपके। एंट्री पास करनी है आपको हनी सिंह के बुक्स में, राइट, यानी जर्नल एंट्री जो आपको पास करनी है वो करनी है इन द बुक्स ऑफ हनी सिंह। तो बात करते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हनी सिंह का भी बड़ा कारोबार है, उसके भी बिजनेस चल रहे हैं अभी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, असेट्स है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, स्टॉक ये भी डेबिट 15 लाख, डेटर ये भी आपके असेट्स है 8,60,000, क्रेडिटर क्रेडिट करते हैं टू क्रेडिटर 3 लाख। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारी एसेट्स हमने डेबिट की है, लायबिलिटी हमने क्रेडिट की है। जिससे खरीदते हैं वो हमारा वेंडर होता है, जो कि फिलहाल हमारे यहाँ पर क्या है, तुलसी ब्रदर्स है, जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है 48 लाख में। अगर डेबिट की बात की जाए तो डेबिट साइड जो हमारी है वो 48,60,000 है, लायबिलिटी को देखा जाए तो 51 लाख है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है। फिर दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनो कि मतलब जिस साइड डिफरेंस आएगा वहां पे आपको लिखना होगा, अगर एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो कैपिटल रिजर्व, अगर लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है तो हम उस कंपनी की गुडविल मान लेते हैं कि जो हमने उसको एक्सेस अमाउंट पे किया है। सपोज कीजिए एक बिजनेस आपने परचेज किया, मतलब बिजनेस की जो वैल्यू है वो तो 80 लाख है,
लाइबिलिटीज की 1 लाख है, तो आपने उसको 1 लाख पे किया, यानी आपने इसको 20 लाख ओवर पे किया, तो एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो वो क्या है, वो उसकी गुडविल है। यानी हो सकता है मार्केट में उसकी गुडविल हो, तो हमने उसकी गुडविल का पे किया हो, ये चीज बनती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो 2,40,000 आपका डिफरेंस आएगा, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली शो करेंगे। इसको हम चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, आपको बैलेंसिंग फिगर जरूर शो करना है। नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। तुलसी ब्रदर्स को परचेज कंसिडरेशन के बदले में, यानी 48 लाख के एक्सचेंज में क्या देना है हमें देने हैं इक्विटी शेयर्स। तो लिखिए 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जो है वो 1 मार्कर के लिए होता है, यानी 1 मार्क्स आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के ही होते हैं। तो इसको ध्यान से वर्किंग नोट में प्रॉपर निकालें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वेंडर के सामने जो अमाउंट लिखा है आप वो लिखिए 48 लाख, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए जितने ईच के शेयर्स हैं। कितने ईच के शेयर्स हैं, 20 ईच के शेयर्स हैं, और 20 ईच पे कितना परसेंट प्रीमियम है, 20%। तो 20 का 20% कितना बनता है, 4। तो 48 लाख को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 2 लाख, आपके 2 लाख शेयर्स आते हैं। यानी कि हनी सिंह ने तुलसी ब्रदर्स को 2 लाख के शेयर्स दिए हैं कंसिडरेशन में। तो 2 लाख शेयर्स है 20 ईच, 2 लाख शेयर्स है सिक्योरिटी प्रीमियम इंटू 4, यानी 20 से शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई, 4 से सिक्योरिटी प्रीमियम में मल्टीप्लाई। तो यहां देखेंगे आप ये 40 लाख आपका शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा, 8 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट आएगा। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। कुछ इन्हीं वैरायटी के और क्वेश्चंस भी करते हैं आगे। तो करते हैं एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे कि ये लास्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। एस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द पी लिमिटेड। एस लिमिटेड ने एसेट टेक ओवर की है 7 लाख एंड लायबिलिटी 2 लाख फ्रॉम पी लिमिटेड। वो भी परचेज कंसिडरेशन कितना, 4,59,500 में परचेज की है, जिसमें से 8,500 पे किया है बाय ड्राफ्टिंग इन ए फेवर ऑफ पी लिमिटेड। यानी पी लिमिटेड को 8,500 का चेक दे दिया, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको पे कर रहे हैं आफ्टर 3 मंथ एंड द बैलेंस वाज पेड इशू, यानी कि एक सेकेंड सॉरी पॉइंट ध्यान से देखें। 8,500 वर पेड एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड एंड पेबल आफ्टर 3 मंथ एंड द बैलेंस, यानी कि बिल पेबल माना जाएगा, यानी बिल पेबल 8,500 जो है आफ्टर 3 मंथ पे किया जाएगा, तो इसको बिल पे बोलेंगे। एंड बैलेंस जो बचता है उसके बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 ईच के, वो भी प्रीमियम वाले इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। तो 5 एंट्रीज करनी है द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। आपको एस लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फिर दोबारा से देखें, सबसे पहले जो असेट्स हैं वो डेबिट करते हैं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं 2 लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज आपकी 2 लाख है। 2 आपका पी लिमिटेड के 6 लाख में पे कर रहे हैं पी लिमिटेड। तो 7 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया आपका 5 लाख। नहीं, आपको परचेज, ये आपको अगर परचेज कंसिडरेशन वर्ड ना दिया होता तो आप असेट्स में से लायबिलिटी लेस करके 5 लाख यहाँ पे लिखते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन हमें आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, यानी कि पीसी दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन, वो यहाँ पे आप शो करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं है, यानी कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे शो करेंगे, तो इसको बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। ये आपका 40,500 आपका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा। अब बदले में पी लिमिटेड को 8,500 देख रहे हैं, 8,500 का आपको इनको ड्राफ्ट दे रहे हैं, यानी कि 3 महीने बाद जो पे होगा, यानी बिल पेबल, बिल पे इशू कर रहे हैं 8,500 का। ये आपके एंट्री नंबर फर्स्ट। सेकंड एंट्री, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि कुछ चेक इशू कर दिए थे, तो यहाँ पर
3 मंथ बाद पे किया जाएगा। तो बिल पे की इशू कर रहे हैं, यानी 8500 पे करने के बाद, बिल पे देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है पी लिमिटेड को, तो टोटल अमाउंट 5,49,500 है। 8,500 आपने बीपी पे कर दिया, तो टोटल अमाउंट जो रहता है वो 4,51,000 रहता है। उसके बदले में हमें यहाँ पे क्या देना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला। तो हम निकालते हैं यहाँ पे कितने इक्विटी शेयर्स दिए बदले में, 4,51,000 डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने ईच के हैं, 10 ईच के। 10 पे 10% कितना होगा, 1, तो 10 + 1, तो 4,51,000 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 41,000 जो है शेयर्स आएंगे, राइट। तो 41,000 शेयर्स इंटू 10 एंड 41,000 इंटू 1, तो 4,10,000 एंड 41,000, इस तरह से आपका आ जाएगा। एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ कि बाय चांस आपके अगर शेयर्स पॉइंट में आते हैं तो आप उस पॉइंट को इग्नोर करें। लाइक दैट अगर हम सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं 41,000.2 समथिंग आता है, तो आप पॉइंट वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए और जितना भी यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, पॉइंट के केस में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो जो पॉइंट वाला यानी जो फ्रैक्शन वाला अमाउंट होता है उसको हम हमेशा कैश में पे करते हैं। तो ध्यान रहे, शेयर्स या डिवेंचर इशू करते वक्त अगर कोई पॉइंट में आता है उस पॉइंट के हिस्से को आप इग्नोर करें, जो पूरा परफेक्ट अमाउंट आया है उसको मल्टीप्लाई करके शेयर्स में लिखिए, और जो बैलेंस अमाउंट होता है यानी जो पॉइंट वाला अमाउंट था उसको हम कैश में पे करते हैं। यानी शेयर्स अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उस फ्रैक्शन वाले अमाउंट को इग्नोर करते हैं और जर्नल एंट्री में उस फ्रैक्शन वाले अमाउंट को हम कैश में पे करते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं नए टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट नया कंसेप्ट एक और करते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि शेयर इशू टू प्रमोटर्स, यानी प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, एंड शेयर इशू टू अंडरराइटर्स। तो सबसे पहले इनके मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं, हु इज प्रमोटर्स एंड हु इज अंडरराइटर्स। जब कंपनी की स्टार्टिंग होती है, यानी जिसके दिमाग में यानी माइंड में सबसे पहले आया कि कंपनी को स्टार्ट किया जाए, या उसका नाम जिसने सोचा, जिसके माइंड में आया इसको मेक करने का, वो पर्सन होता है प्रमोटर्स। यानी जिसने कंपनी को प्रमोट किया, जिसके सबसे पहले आइडिया आया कंपनी को खोलेंगे, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इन्हीं पर्सन्स के नाम पे चलते हैं, क्योंकि कंपनी की जब तक स्थापना नहीं हो जाती तो कंपनी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करना होता है, तो वो किसके नाम पर होते हैं, वो सब चीज़ें प्रमोटर्स के नाम पे इशू होती हैं, प्रमोटर्स के नाम पर चलाई जाती है। देन जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के नाम पर होती है। तो कंपनी से स्टार्ट करने से पहले जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रमोटर्स के नाम पे इशू होते हैं, तो इनको प्रमोटर्स बोलते हैं। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, राइट। तो प्रमोटर्स को शेयर इशू करने की क्या एंट्री होती है, तो ज़्यादातर ये होता है कि प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश लिए जाते हैं, नहीं बिना कैश के लिए जाते हैं, नहीं प्रमोटर से कोई पैसा नहीं लिया जाता। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि हर प्रमोटर्स को कंपनी शेयर्स कंपलसरी दे ही, कंपनी की अपनी मर्जी होती है, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की मर्जी होती है कि उनको शेयर्स दे या ना दे। तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम इस एंट्री को ये भी लिख सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट भी कुछ केसेस में इसको शो कर सकते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट इज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी रिलायंस लिमिटेड है, तो क्या अंबानी खुद बेचने जाता होगा शेयर्स या उनके बच्चे बेचने जाते होंगे शेयर्स? ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो शेयर्स बेचते हैं उनको ही अंडरराइटर्स बोलते हैं। तो वो अपने शेयर्स बेचने का कमीशन लेते हैं जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है? जो कंपनी के शेयर्स बेचते हैं यानी एज ए ब्रोकर, तो फिलहाल हम ये बोलेंगे कंपनी के ब्रोकर यानी जो कि अंडरराइटर्स होते हैं, शेयर्स बेचने में जो हेल्प करते हैं, बदले में अपना रिटर्न जो लेते हैं उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशंस। तो उसकी एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस सारे खर्चे डेबिट किए जाएंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स की अंडरराइटर्स को ये कमीशन देंगे, देन अंडरराइटर्स को हम बदले में शेयर्स कैपिटल भी देते हैं। तो इस केस में हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं
कि अंडरराइटर्स को उसके कमीशन के बदले में कंपनी पैसे ना देकर या कुछ और ना देकर कंपनी के ही शेयर्स इशू कर देती है। तो अंडरराइटिंग कमीशंस टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल। आप देखेंगे अंडरराइटर से अंडरराइटर कैंसिल हो गया, तो अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में क्या दे दिया हमने इनको, शेयर कैपिटल। यानी कंपनी ने उनको शेयर्स बेचने के बदले में जो उनका अंडरराइटिंग कमीशन होता है उसके बदले में उनको शेयर कैपिटल इशू कर दिए। तो ये दो टॉपिक है, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये पहली एंट्री रिगार्डिंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स है। अगर प्रमोटर्स को हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री ये होगी, और अंडरराइटर्स को हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री आपकी ये होगी, राइट। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। अनुज लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each credited as fully paid up the promoters for their service। यानी जो प्रमोटर्स ने अपनी सर्विस दी है, अनुज लिमिटेड ने उनको इशू किए हैं 50,000 शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच। एंड इट ऑल्सो इशू 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each क्रेडिट एज फुल्ली पेड टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। अंडरराइटर्स को उनके कमीशन के बदले में भी शेयर्स दिए हैं और प्रमोटर्स को भी उनकी सर्विस के रिस्पेक्ट में उनको भी शेयर्स दिए हैं। तो एंट्री करते हैं इस कंसेप्ट यानी इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को हमने अभी पहले देखा कि उनकी क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो प्रमोटर्स को उनको शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50,000 शेयर्स हैं और 50,000 शेयर से एक शेयर कितने रुपए का है, ₹10 का। तो टोटल 5 लाख आपका इशू हो चुका है। यानी हमने शेयर्स इशू कर दिए प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए, तो उसकी एंट्री पास करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री रिगार्डिंग अंडरराइटर्स को उनके कमीशन दिया जा रहा है, उसके बदले में 30,000 के उनको शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो अंडरराइटर्स को इशू करने की एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखेंगे जैसा कि 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का अमाउंट कितना है, ₹10, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3 लाख की हम कमीशन दे रहे हैं अंडरराइटर्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन शेयर कैपिटल। तो अंडरराइटिंग कमीशंस हम दे रहे हैं अंडरराइटर्स को, और अंडरराइटर्स को बदले में क्या दे रहे हैं इसके, शेयर कैपिटल। यानी अल्टीमेट हमने उनके कमीशन के बदले में उनको शेयर्स दिए हैं और प्रमोटर्स को हमने उनकी सर्विस के बदले में भी यहाँ पे शेयर्स दिए हैं। 50,000 इंटू 10 5 लाख अमाउंट एंड 30,000 इंटू 10 ये अमाउंट। कुछ बुक्स में इनको डायरेक्ट भी दिखाया जाता है अंडरराइटिंग की एंट्री को सीधा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप ये भी एंट्री कर सकते हैं, पर बेटर है कि आप इसको दो एंट्रीज में दिखाएं। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स ये ड्यू की एंट्री एंड अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री, राइट। तो आगे स्टार्ट करते हैं कुछ और कंसेप्ट। और हमारी अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसको शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।